एडवांस का 2022 का क्वेश्चन करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए। इसका आप लोग सॉल्यूशन में आंसर डाल देना। अगर आप पहले सॉल्व कीजिए फिर अपना आंसर आप सॉल्यूशन में डालिए और तब तक हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर, ठीक है ना। अच्छा, तो भैया क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे जो है क्या रहा है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जेड बार जो है कॉन्जुगेट उसने पहले डिफाइन किया। इफ़ जेड इज़ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स फॉर विच बोथ द रियल पार्ट्स एंड द इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस आर इंटीजर। अच्छा, मतलब आपको बोल रहा है जेड कोई तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड बार उसका कॉन्जुगेट है और बोल रहा है कि ये जो क्वांटिटी है ये वाली आपकी जो भी चीज़ है ये वाली, बोल रहा है कि ये इसका जो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट जो है ना दोनों भी इंटीजर है। मतलब रियल पार्ट, अब भैया ये कोई ए प्लस आयोटा बी टाइप का होगा, बोल रहा है ए भी इंटीजर है और बी भी इंटीजर है। मतलब यही आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ए और बी जो है दोनों आपके इंटीजर है। अच्छा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब आप ये कर सकते हैं कि इसमें अच्छा, तो आपको बोल रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ जेड, ऐसा आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो मैं भी आपके साथ साथ ही सोच रहा हूँ, पर ठीक है मैं अब अगर इसमें बताऊँ आप कैसे कर सकते हैं तो ये इंटीजर है ना, हाँ। तो आप क्या कर दीजिए कि जेड, ये जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर है ना, हाँ, और ये 1/z² है ना, हाँ। तो ऊपर नीचे पहले तो आप जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर आप ध्यान से देखेंगे तो जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर जो है बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1+1/z², जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर। अच्छा, कोई बता सकता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है। भैया ये तो सबको पता है कि ये तो मॉड जेड स्क्वायर होता है। अच्छा, मॉड जेड स्क्वायर होता है ना, मॉड जेड स्क्वायर। टू और जेड में कन्फ्यूज़ मत हो जाना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो मॉड जेड स्क्वायर होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है आपका, ये जो नीचे वाली टर्म है ये है जेड स्क्वायर, जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर, तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मॉड जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब मॉड जेड की पावर 4। तो बस ये जो चीज़ है नीचे वाली ये मॉड जेड की पावर 4 है। अच्छा, लिख दो भैया मॉड जेड की पावर 4। और क्या कर सकते हैं अपन, और अपन इसमें क्या कर सकते हैं कि मॉड जेड की पावर, अच्छा हमको, अच्छा हाँ, तो इसमें एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि ये जो भी चीज़ है आपकी, भैया ये जो भी चीज़ है आपकी, ये चीज़ आपकी, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है ना। अच्छा वो छोड़ो, ये आपकी a+ib टाइप की है ना, a+i टाइप की है, जहाँ पे आपका a भी जो है वो इंटीजर है और b भी जो है दोनों भी इंटीजर है, ठीक है। तो भैया अगर आप मुझे बताओ ये दोनों अगर इंटीजर हैं तो अगर मैं दोनों साइड मॉड ले लूँ, मॉड, तो भैया ये क्या हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा √a² + b² हो जाएगा। और क्योंकि ए और बी दोनों इंटीजर है तो रूट के अंदर एक इंटीजर चीज़ आएगी, तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो जो भी आएगा वो दोनों भैया इंटीजर होगा। थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे अलग ढंग से सोचना पड़ेगा क्योंकि भैया जेईई एडवांस का क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। कैसे करेंगे अब, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप पुट कर दो कुछ तो a+i b टाइप का आप बोल दो, ए, या फिर कुछ ईजी नहीं बोल सकते क्या, हाँ ठीक है a+i b बोल दो। तो a+i b आप बोल दीजिए इसको। अच्छा, दोनों साइड आप मॉड ले लीजिए क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है यार, आप ध्यान से देखिए ना, क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं कर सकते इधर पे। तो आप इधर अगर, अच्छा एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भैया जो आपका z कॉन्जुगेट का जो मॉड होता है और मॉड z दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर, तो सबको पता है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे मॉड ले लेंगे, यहाँ पे सब जगह मॉड ले लेंगे, अगर इसका मॉड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, आ जाएगा मॉड z² आ जाएगा। ये तो आ जाएगा आपको मॉड z², और ये तो भैया पहले से एक नंबर है तो इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मॉड z पावर 4। और इसका मॉड z क्या आ जाएगा भैया, इसका मॉड z आपको आ जाएगा a² + b² आ रहा है क्या, √a² + b² आ जाएगा, √a² + b² आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं आप, और अगर आपको कुछ करना है तो आप एक काम कर दीजिए कि दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि हम जानते हैं ये इंटीजर है ना, रूट तो ज़रूर थोड़ी कि वो परफेक्ट रूट होगा, ठीक है ना। तो आप दोनों साइड एक और स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मॉड z की पावर 4 z। अच्छा मैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, मॉड z की पावर 4 अपॉन मॉड z की पावर 4 इंटू स्क्वायर है ये। अगर ये स्क्वायर है तो ऊपर तो स्क्वायर बच जाएगा, समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्क्वायर हो गया, ये पावर 8 हो गया ऐसा, और ये दोनों अगर कटेंगे तो z की पावर 4 वापस बच जाएगी, मतलब नीचे नीचे आपको बच रहा है मॉड z की पावर 4। अच्छा, और यहाँ पे आपको हो जाएगा a² + b²। अब यहाँ की खास बात क्या है कि ये एक इंटीजर है, अभी के लिए हम लोग इसको एक i बोल देते हैं, भैया एक इंटीजर है i। अब कैसे करेंगे इसको, अच्छा तो ये एक इंटीजर है ना i, तो अब आप क्या कर दीजिए, इसको जो है स्क्वायर खोल दीजिए पहले तो मॉड z की पावर 8 हो जाएगा +2 टाइम्स मॉड z की पावर 4 हो जाएगा +1 हो जाएगा = मॉड z की पावर 4 इंटू आई हो जाएगा। भैया इस z की पावर को इधर लेके जाएंगे तो मॉड z की पावर 8 हो जाएगा +2 माइनस इंटीजर आएगा, ठीक है ना, मॉड z की पावर 4 आएगा +1, ये 2 है, ये इंटीजर माइनस होगा यहाँ से, देखिए ना ध्यान से, ये 2 यहाँ से इंटीजर माइनस होगा तो आपको जो है वो बच जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें,
अब आप इसमें क्या कर दीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, अच्छा इधर तो जीरो आ गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनता हुआ दिख रहा है, बस इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दीजिए, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दीजिए आप, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपको। अच्छा क्वाड्रेटिक में भी आप देखेंगे कि टी स्क्वायर है, मॉड जेड रेज़ टू 4 को टाइमिंग के लिए टी पुट कर दो, मॉड जेड की पावर 4 को आप टी पुट कर दीजिए, तो टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस आई टाइम्स टी प्लस 1, तो टी क्या हो जाएगा भैया, टी आपका हो जाएगा आई माइनस 2, ठीक है ना, माइनस बी प्लस माइनस आता है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC, तो आई स्क्वायर माइनस 4 आई प्लस 4 माइनस 4 AC, समझ रहे हो, माइनस 4 AC बाय 2, सही कर रहा हूँ ना मैं, सही कर रहा हूँ ना मैं कि कुछ गड़बड़ी कर दी। तो ये तो भैया ज़ीरो हो गया, ये आई बाहर आ गया, आई माइनस 4 अंदर आ गया, तो आई टाइम्स आई माइनस 4 आ गया। अच्छा आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब आगे देखते क्या है। अब देखो आपका जो, मैं बाकी चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है ना, मैं बाकी चीज़ें जो है हटा देता हूँ, इसको जो है मैं कहीं पे ऊपर लिख देता हूँ, और बाकी चीज़ों को इसको मैं ऊपर कैसे लेके जाऊँ, इसको मैं ऊपर कहीं से लेके जा सकता हूँ क्या, नहीं लेके जा सकता कोई बात। अच्छा तो आपको अब क्या करना है, ऑप्शन को बस मैच करा देना है, ऑप्शन को आप अपने हिसाब से मैच करा दीजिए। पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है, पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है कि 43 है। अच्छा आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए ना हमारे पास जो पहला टर्म है वो आई माइनस 2 है ना, और आई माइनस 2 अगर अरे यार, अगर आई माइनस 2 आपका पहला टर्म है और आई माइनस 2 की जगह पे यहाँ 43 है, इसका मतलब आई आपका 45 हुआ होगा भैया। नीचे दोनों के बेस में देखो ना, दोनों के बेस में इधर पे 2 है, और ऊपर देखो इसके में भी 2 है। अच्छा लगता है मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी, हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने एक चीज़ यहाँ सिंप्लीफाई नहीं किया, यहाँ पर जो टी है ना, टी तो हमारा मॉड जेड की पावर 4 था ना, हाँ मॉड जेड की पावर 4 था ना, हाँ तो ये जब वहाँ जाएगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/4 हो जाएगा। बाकी सब यहाँ से मैं साफ़ कर देता हूँ, ठीक है ना, ये सब यहाँ से साफ़ कर देता हूँ, ये सब थोड़ा थोड़ा मैं साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है भैया, ये 43 है, मतलब आई माइनस 2 आपका 43 है। अच्छा तो आई आपका 45 हो गया, हाँ तो अगर भैया आई आपका 45 हो गया तो यहाँ तो बिंदास लिख दीजिए 43। अगर ये अंदर वाली चीज़ जो है सेम बन गई तो मतलब आपका बात जो है सही है। अंदर में क्या बनेगा, आई आपका 45 था, याद है कि नहीं, आई आपका 45 था, और 45 माइनस 4 कितना हो जाएगा 41, हाँ 45 क्या होता है 9 × 5, 9 × 5 होता है 9 बाहर आ जाएगा, अंदर आपको बचेगा 3, सॉरी 5 बचेगा, बाहर आपको आ जाएगा 3, 9 का रूट 3 ऐसे, और नीचे आपको आ जाएगा 2 की पावर 1/4। तो क्या ये मैच खा रहा है, 41 × 5 कितना होता है 205 होता है, कितना होता है 205 होता है, मुझे याद है 205 होता है। अच्छा 205 होता है। अच्छा अभी क्या यही चीज़ वहाँ पे भी बन रही है। अच्छा एक और देखो यहाँ पे क्या बन रहा है ऑप्शन में, +3⁻²05। अच्छा तो मतलब आपका +3⁻²05 एक ऑप्शन, तो मतलब ये वाला ऑप्शन पहला वाला जो है वो तो करेक्ट है। मल्टीपल आंसर शायद इसमें करेक्ट हो सकते हैं, तो पहला तो ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये एडवांस क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा तो पहला तो आपने देख लिया कि भैया पहला जो है करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरे ऑप्शन में आपको क्या बोलता है, दूसरे ऑप्शन में आपको क्या बोलता है कि 7 आई माइनस 2 7 है, समझ रहे हो ना पहला। अच्छा नहीं आई माइनस 2 7 नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्यों, क्योंकि बेस में देखो ना, यहाँ पे बेस में 4 है, इसके 1/4 के बेस में जो है ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में 4 है, तो आपको डिनोमिनेटर में 4 क्रिएट करना ही पड़ेगा ना, कर दीजिए 4 क्रिएट। तो यहाँ पे 4 क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे भी 2 सब जगह मल्टीप्लाई, भैया 2/2 मैंने मल्टीप्लाई किया तो नीचे तो 4 हो गया, ऊपर अगर मैं करूँगा तो 2i माइनस 4, ध्यान से देखिएगा 2i माइनस 4 मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है ना, और अंदर एक 4 चला जाएगा क्योंकि रूट के अंदर वो जाएगा, या फिर ऐसे ही कर दीजिए, ऐसे ही कर दीजिए, हाँ ऐसे ही रख दीजिए। अब देखिए आप, अब 7 बोल रहा है, किसकी वैल्यू भैया 2i माइनस 4 की वैल्यू जो है वो 7 है, ठीक है ना, किसकी वैल्यू 2i माइनस 4 की वैल्यू भैया 7 है, तो i क्या आ गया 7 4 11/2। भैया ये क्या हो गया, ये तो अनर्थ हो गया, मतलब कि i इंटीजर है भैया। i क्या था आपका a² + b² दोनों भी इंटीजर थे, i आपका इंटीजर आना चाहिए, पर ये तो बोल रहा है i आपका 11/2। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये ऑप्शन को भी मैच करा देते हैं और इसको टिक कर देते हैं, जबकि ये ऑप्शन था ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपका i एक इंटीजर था, i 11/2 हो ही नहीं सकता। हालांकि जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे भैया, यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो आपको सेम टर्म बनता हुआ दिखेगा 33 और वो सब जो भी उसने दिया था, आई थिंक √33 कुछ टाइप दिया था उसने, √33 वो आपको बनता हुआ दिखेगा। आप डालिए ना 11/2 यहाँ पे डालिए, क्या आ जाएगा आपको 11/2 डालिए, फिर 11 वो बाहर से कट के 11 माइनस 8 है, कुछ गड़बड़ी की 11 हाँ 33 ही बन रहा है आपको, ये चीज़ जो है ये आपको 33 ही बन रही है। लेकिन भैया 33 बन तो रही है, ऑप्शन तो उसने दे दिया है, तो क्या आप टिक मार देंगे, नहीं ना, वही तो बात है कि आई जो है इंटीजर होना चाहिए, आई 11/2 नहीं चलेगा आपको, ठीक है। सिमिलरली आप और सारे ऑप्शन में जब देखोगे, इसमें देखोगे तो 2i माइनस 4 की, इसमें भी नीचे 4 है, तो 2i माइनस 4 आपका 9 बोल रहा है, वो 9 4 13 13/2, आई की वैल्यू आई 13/2। भैया ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। और डी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे 6 है, गजब हो गया, 6 है, हाँ 6 है। तो अगर 6 है तो क्या करेंगे आप,
भैया अगर आपको यहाँ पे 6 दिया है तो आप क्या कर दीजिए भैया 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थोड़ा सा हम लोग हट के यहाँ पे चीज़ कर रहे हैं, आई आपका इंटीजर आना चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो ऊपर भी 1.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है क्या हो जाएगा, 1.5 इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1.5 मतलब 3/2, तो 3i माइनस 6 हो जाएगा कि नहीं है, बताइए। 3i माइनस 6, तो 3i माइनस 6 आपको बोलता है कि 7 के बराबर है, बोल रहा है आपको 3i माइनस 6 जो है वो 7 के बराबर है। समझिए हम लोग ये कंपेयर कर रहे हैं, ये और ये सबके ये वाले चीज़ों को हम लोग जो है कंपेयर कर रहे हैं। तो 3i माइनस 6 तो ये भी भैया इंटीजर नहीं आ रहा है यार, मतलब ये भी इंटीजर नहीं आ रहा, तो इसलिए आपका एक ही आंसर करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। तो भैया मेरे हिसाब से बस इतना ही। मैं तो पहले ये 2-3 टिक ही कर दिया था, मैंने बोला सब मैच ही खा रहे हैं, मैंने कर दिया। पर बाद में जब मैंने ध्यान से सोचा कि आई तो इंटीजर आना चाहिए, तो आई इंटीजर नहीं आ रहा था, बस उतनी सी बात है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।